हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम चैप्टर 12 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का नाम है आपका साउंड। तो मुख्य रूप से आज हम इस चैप्टर में साउंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आज मुख्य रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, साउंड का किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये किस प्रकार से प्रोपोगेट होती है, प्रोपोगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड जाती है। और तीसरा इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से साउंड को हमारे कान के द्वारा हियर किया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और इसके अलावा हम कुछ चीज़ ये भी देखेंगे कि साउंड की स्पीड के बारे में देखेंगे कि साउंड किस प्रकार से ट्रैवल करती है। तो दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से आज के इस पहले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार के से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, साउंड को हम कैसे उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सबसे पहले दोस्तों, आज हम पहले एक लेते हैं, आप एक यहाँ पे एक्टिविटी करके देते हैं। तो एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए। एक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होती है, एक इस प्रकार से स्टील या लोहे की बनी हुई, आप लेबोरेटरी में देख सकते हो स्कूल की में, इस प्रकार की एक जो है कि रॉड टाइप की रहती है। इसको क्या है, इसकी दो टांगें रहती हैं, एक तरह से आप इनको टांग कह सकते हो या लेग्स कह सकते हो, इसकी लेग्स होती हैं। इसको आप जो है कि इसको आप किसी ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि आप इसको लेके किसी ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट करिए। तो एक्सट्रैक्ट करने के पर आप क्या देखोगे, यदि आपको जैसे कि इसको यहाँ से पकड़ के आप इसको यहाँ से पकड़ लीजिए और किसी टेबल पे इस हिस्से को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि आप इसको यहाँ से पकड़ रखे होगे तो ये इसकी लेग्स हैं, ये इसकी लेग्स जो है कि मोशन शुरू कर देंगी। मोशन मतलब हिलना शुरू कर देंगी, वाइब्रेशन शुरू कर देंगी। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसा, इसकी शेप जो है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि कभी ये पोजीशन आपकी, इसकी पोजीशन यहाँ आएगी, कभी इसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी, और इधर आप देखोगे तो इसकी पोजीशन इधर होगी, इधर इसकी पोजीशन इधर हो जाएगी, और इधर आप इसकी पोजीशन जो है कि आपकी इधर चली जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे ये हिल रही होगी। लेकिन आप इसी के दौरान आप क्या करोगे, आप अपनी दूसरी उंगली फिंगर है इससे आप टच करा के देखोगे तो आप क्या महसूस करोगे, तो आप एक सेंसेशन महसूस करोगे कि ये जो है कि हिल रही है। आप देखोगे कि यहाँ पे एक ज़्यादा नहीं हिलेगी, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, आप बहुत मामूली धीरे धीरे हिल रही होगी। इसी के अलावा आपको जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिल रही है, आपको इसके हिलने से आपको उंगली में सेंसेशन महसूस हो गया। इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक और इसी में एक्टिविटी एक्स्ट्रा जोड़ देनी है कि आपको एक यहाँ पर वाटर का गिलास लेना है और इस गिलास को आपको वाटर से पूरा फिल कर देना है। यदि आप इसको वाटर से फिल कर दोगे और इसी ट्यूनिंग फॉर्क को आप जो है कि इसके पास लेके आइए, इसकी एक लेग्स को इसके साथ टच कराइए। यदि आप इसकी एक से लेग्स को इसकी टच कराइए और हटा लीजिए तो आप यहाँ क्या देखोगे, सोचिए आप क्या देखोगे, यहाँ पे इस वाटर में क्या देखोगे। जैसे ही आपने इसमें इसको टच कराओगे तो वाटर जो है कि क्या करेगा, वाटर विल बिगिन टू मोशन, वाटर में भी मोशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हिल रहा था, ये तुरंत जो है कि वाटर को हिलाना शुरू कर देगा। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जैसे कि ये हिल रहा था, इसकी मोशन की वजह से वाटर में मोशन स्टार्ट हो गई और वाटर भी हिलने लगा। लेकिन इसी के दौरान फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है, इसी वाटर की जो है कि गिलास है, आपको इस वाटर के गिलास में आपको इसी ट्यूनिंग फॉर्क को कंप्लीट डिप कर देना है। आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्या कर दोगे, कंप्लीट डिप कर दोगे। यदि आप इसको कंप्लीट डिप कर दोगे तो आप यहाँ पे आप देखोगे वाटर में रिपल्स पैदा हो जाएंगी। रिपल्स क्या होती है, कंटिन्यूस अप एंड डाउन, वाटर कंटिन्यूस अप एंड डाउन होने लगेगा। आप देखोगे कि वाटर जो है कि ऊपर नीचे लगातार होने लगेगा। वाटर में आप कह सकते हो हिंदी में क्या होगा, लहरें में उठेंगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो है कि ये इसकी में जो ट्यूनिंग फॉर्क में जो मोशन हो रही है उसकी वजह से आपकी वाटर में मोशन क्रिएट की जा सकती है। यानी कि एक जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके पास में, उसकी सराउंडिंग मीडियम में कुछ भी हो, उसमें भी जो है कि मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा और ये आपकी देख सकते हो कि ये आपकी सॉलिड है, यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड है, और ये आपका क्या है,
लिक्विड है, ये ट्यूनिंग फोर्क आपकी सॉलिड है। तो आप यहाँ देखोगे सॉलिड से लिक्विड में डिस्टरबेंस आपका चला गया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जो है कि साउंड आपकी चली गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ी एक्टिविटी ये भी देखनी है कि ये जो है कि अब सॉलिड टू सॉलिड देखना है, क्या सॉलिड से सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है साउंड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप एक ये लीजिए, एक स्ट्रिंग से आप जो है कि टेनिस बॉल को लटका दीजिए। ये आपकी टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल लटका दीजिए। और टेनिस बॉल के साथ ये आप देखो स्टेशनरी लटकी हुई है, समझ में आया ना, ये दीवार से सीधे आपके सामने लटकी हुई है। लेकिन आपने इसी ट्यूनिंग फोर्क को जो स्ट्राइक हुई थी, उस ट्यूनिंग फोर्क को लाके इसके पास लगा दिया, बस इससे सिर्फ टच कराया। तो आप यहाँ पे इसको टच कराओगे, जैसे ही आपने इसको टच कराओगे तो तुरंत टच कराने के बाद आप देखोगे ये अपनी जगह से टेनिस बॉल हिल जाएगी और दूसरी जगह ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसका क्या मतलब है कि इसने अपनी मोशन को इसको दे दिया और ये जो है कि इस पोजीशन को छोड़ के यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्या देख सकते हो, इस सारी का निष्कर्ष यही निकलता है कि जब कोई भी ट्यूनिंग फोर्क है वाइब्रेट करती है तो वो अपने सराउंडिंग मीडियम को भी वाइब्रेशन देती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए ट्यूनिंग फोर्क क्रिएट ए डिस्टरबेंस अराउंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये अपने चारों तरफ एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है और उसी डिस्टरबेंस को हम देख सकते हो, आप सेंस कर सकते हो कि यही डिस्टरबेंस जो है कि साउंड होता है। तो इस पर हम कह सकते हैं साउंड इज ए डिस्टरबेंस। साउंड क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है इन द सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जो कि सराउंडिंग मीडियम में साउंड एक डिस्टरबेंस होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं साउंड का प्रोडक्शन किसी भी डिस्टरबेंस से होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्राइक करोगे तो इसकी वजह से जो आसपास के उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिस्टरबेंस में आ जाएंगे और इसी डिस्टरबेंस को हम साउंड कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।